एपिसोड की शुरुआत में हमें ली जुए को वो दिखाया जाता है, जो कि है वो बोल रही होती है कि आखिरकार इन सभी के साथ है वो क्या हुआ है। तभी उसे एक हिंट है वो पता चलता है और बोलने लगती है अपने मन के अंदर क्या हो सकता है, ये एक वही पॉसिबिलिटी हो। देन वो पनिशमेंट हॉल के मास्टर से वो बोलने लगती है कि हॉल मास्टर लुओ, जल्दी से अपना कार्यक्रम है वो शुरू करो। जहाँ तक मुझे पता है ये सारी बॉडीज है वो एग्जामिनेट है वो हो चुकी है। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर काफी सारे ट्रेसेस है वो होंगे और ये इसके ऊपर क्या टेक्निक यूज हुई है हमें वो भी पता चल सकता है। मास्टर लुओ होते हैं वो बोलने लगते हैं ये जो बॉडीज है जब से हमें मिली है तब से हमने अपनी सारी टेक्निक यूज करके इनके सारे जख्मों को एकदम नरम ताजा एकदम है वो रखा हुआ है, तो हमें इसमें कोई भी छेड़छाड़ है वो नहीं हुई है। और ऊपर से यहाँ पे तीनों पवेलियन मास्टर भी वो मौजूद हैं, तो हमें यार थोड़ा भी वेट है वो नहीं करना चाहिए। हमें सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो यहीं पे कंप्लीट करके सारे कार्यक्रम को वो शुरू कर देना चाहिए। मास्टर लुयू होती है वो जू फेइंग से वो बोलने लगते हैं जू फेइंग अपना कार्यक्रम है वो शुरू कर दो। तो फेइंग होती है वो बोलने लगती है ओके मास्टर। फेइंग होती है वो अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी बॉडीज को है वो चेक है वो करने लगती है और ली जू अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है शायद ऐसा हो सकता है ये सारे डिसाइपल है वो रेड बिल पवेलियन के बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हैं वो होंगे। हमारे बंदों ने जैसे ही इन बंदों की एनर्जी सक करना है वो शुरू किया, ये बंदे है वो संभल गए होंगे और फाइट बैक करते हुए सभी बंदों ने एंड है वो कर दी फाइट एक दूसरे को खत्म करके। और इससे ज्यादा मुझे कोई चांस है वो लगता नहीं है, क्योंकि मेरी टेक्निक कभी फेल है वो हो नहीं सकती है। तो बोलने लगती है कि अगर जो मैं सोच रही हूँ एकदम वैसा ही हुआ है तो इसका मतलब इन सभी की बॉडी में वो दोनों मतलब जो दोनों पवेलियंस की टेक्निक है वो मौजूद होंगी अभी भी। और वो बोलने लगती है अगर जैसा ये सभी चल रहा है उसके हिसाब से अगर ये फाइट है वो हो जाती है, मतलब जैसे अभी चल रहा है उसके हिसाब से दोनों साइड के अंदर और भी लड़ाई झगड़ा है वो शुरू है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं है क्योंकि फाइट है वो किसने स्टार्ट है वो की है, इसी वजह से फाइट है तो होना तो तय है। और अगर ऐसा होता है तो हमारी सेंटेंस की जो भी भविष्यवाणी जो भी सारे प्लान है वो एकदम अच्छे से वो कंप्लीट है वो हो जाएंगे। फेइंग होती है वो अचानक से शॉक है वो हो जाती है और इसी के साथ है वो बोलने लगती है ये तो हेवनली डिजायर टेक्निक है हेवनली सेट की। लीज जो होती है अचानक से ये बात सुन के काफी ज्यादा ये वो हैरान बेखबर सब कुछ है वो हो जाती है। वो बोलने लगती है कि क्या बकवास कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है टियामिंग को, जो कि है वो यार इविल स्माइल है भैया, अपना इविल स्माइल देते हुए कुछ भी है वो नहीं बोलता है। लीज जो होती है वो सीधा जाती है सभी बॉडीज को है वो टच है वो करने लगती है, जिससे उसे भी पता चलता है इन सारी बॉडीज के अंदर हेवनली डिजायर टेक्निक का है वो इस्तेमाल है वो किया गया है। लीज जो होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो होना बिल्कुल भी नामुमकिन है, ये तो प्लान पूरा ही उल्टा पड़ रहा है। देन जो हमारी मास्टर लुयू होती है वो बोलने लगते हैं कि अब ये मत कहना है कि जो रियल सस्पेक्ट है जो असली में क्रिमिनल है वो हेवनली डिजायर पवेलियन है। तो मास्टर नैनगोंग होती है रेड बिल पवेलियन की मास्टर, वो बोलने लगती है कि पवेलियन मास्टर ली अभी आपका सेक्ट है वो हमारे सस्पेक्ट में वो आ चुका है, तो जल्दी से अब वो सच बोलना है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभी हमें अपनी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दोगी तो बाद में चल के शायद आपको एक्सप्लेनेशन की वो जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, आपकी अच्छे से वो बजाई जाएगी। प्लीज जो होती है वो बोलने लगती है कि नहीं यार यहाँ पे सब कुछ है वो गलत है वो चल रहा है, किसी ने हमें फंसाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है वो प्लान है वो किया है, इसने है वो पूरा का पूरा है वो सारे के सारे सबूत है वो मिटा के रख दिए, सबूत बदल दिए हैं। यहाँ पे हेवनली डिजायर पवेलियन को फंसाने की वो बेइंतहा कोशिश है वो की जा रही है। सही वहाँ पे एक और मास्टर है वो आ जाती है और वो बोलने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका पवेलियन है वो हमारे पवेलियन के ऊपर है वो शक कर रहा है, क्या मैं सही कह रही हूँ? अभी वो सारे लोग होते हैं उसे देख के वो बोलने लगते हैं कि पैट्रियाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया, आपने यहाँ पे आने की जहमत है वो उठाई है, बट यार आप यहाँ पे क्यों आई हैं? पैट्रियाज होती हैं वो बोलने लगते हैं कि हेवन सेट के अंदर सारे डिसाइपल को छोड़ के हेवनली डिजायर पवेलियन है और वो लोग अच्छी से टेक्निक है वो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। अगर वो उन बंदों ने ये टेक्निक इस्तेमाल है वो नहीं की है तो इसका मतलब मुझे यही टेक्निक है वो आती है, तो तुम्हारा पूरा शक है वो मेरे ऊपर है वो जा रहा है, तो हेवनली डिजायर टेक्निक है वो मैंने इस्तेमाल किया है ना बेटी। बैटरी आज होती है वो बोलने लगती है कि पवेलियन मास्टर लिया आपका कहना है कि आपके पवेलियन के इसमें कोई भी है वो हेरा दौरी है वो नहीं की गई है, कुछ भी है वो लफड़ा है वो नहीं है। तो यार ऐसा करते हैं कि हम है वो पनिशमेंट हॉल के मास्टर से वो बोल देते हैं कि वो मुझे इन्वेस्टिगेट है वो कर ले, मुझे इससे कोई भी आपत्ति है वो नहीं हो रही है, अगर सबूत मिल रहा है तो मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे कार्यक्रम शुरू कर दो ना यार। एजिया होती है वो उनके सामने वो झुक जाती है और वो बोलने लगती है पैट्री आज मैं आपके सामने वो क्या ही बोलूंगी, मेरे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ी होने तक की सहमत है वो उठा लूं, तो हमें माफ कीजिए। मास्टर लुयू होती है वो पैट्रिया से वो बोलने लगती है कि पैट्रिया आखिरकार ये जो बंदे आपके पीछे हैं वो कौन है और क्या कर रहे हैं? यूफेइंग होती है वो बोलने लगती है कि मैं इन बंदों को वो जानती हूँ, ये तो है वो फोर डेविल क्रॉप से है वो आए हैं, चलो यार ये किसी भी सेक्ट से वो बिलोंग करते हैं उससे हमें कोई भी यार प्रॉब्लम नहीं है, बट यार आखिरकार ये यहाँ पे वो कर क्या रहे हैं, बस ये मेन टॉपिक है ये हमें समझा दीजिए। पैट्रिया जो होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार ये जो हमारे गेस्ट अभी ब्लड क्रॉप साइड के बंदे हमारे लिए एकदम बहुत ज्यादा अच्छे शानदार गेस्ट, इन्होंने ऐसा कुछ देखा है जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो होने वाला है। देन वो उन सभी बंदों से वो बोलने लगते हैं कि जो जो तुम्हें पता है वो जल्दी से यहाँ पे बोलना है वो शुरू कर दो। तो वो बंदे होते हैं वो बोलते हैं यस पैट्रिया
वो बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हम ब्लड कॉप साइड के बंदे हैं जो है वो कुछ समय से वो मतलब गेस्ट रूम में वो रह रहे हैं तकरीबन कुछ 5-6 दिन से। और जब ये क्रिमिनल इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था तब हमने किसी एक ऐसे बंदे को वहाँ पे वो देख लिया था जहाँ पे वो बंदा कभी भटकता भी है वो नहीं और उसे भटकना भी नहीं चाहिए। देन वो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि और हमने जिस बंदे को देखा था वो था वही पवेलियन मास्टर हेवनली डिजायर पवेलियन मास्टर लीजुए। पहले तो ये एकदम माहौल एकदम सही जा रहा होता बट जैसे ही लीजुए का नाम निकलता है लीजुए की फट के 64 और फट के 32 भी हो जाती है। मास्टर लुयू होती है अब लीजुए की तरफ बहुत ज्यादा शक की निगाहों से वो देखने लगती है और वो बोलने लगती है कि अच्छा तो वो तुम हो जिसने हमारे सारे बंदों को है वो एक एक करके वो मार डाला। अब लीजुए होती है वो अपना डिफेंस करते हुए वो बोलने लगती है कि मास्टर वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने आपके किसी भी बंदे तक को हाथ नहीं लगाया है तो मेरे ऊपर सस्पेक्ट करना बंद कीजिए। लीजुए होती है वो सदमे में वो आ जाती है वो बोलने लगती है कि अगर कैसे भी करके इन लोगों को पता चल गया कि मेरी और सेंटेंस के बीच में पहले से ये वो जान पहचान है तो लफड़ा है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर पैट्रियार्च को इस सब के बारे में वो पता चल गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी और सेट की मतलब जो गॉड कल्ट की जो है वो अच्छे से वो बनती है और बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप है। और ये बात अगर डिवाइन कल्ट तक है वो पहुंच गई तो मैं कौन सा एक्सक्यूज कौन सा बहाना है वो यूज करूंगी क्योंकि वहां पहुंचने के बाद तो सारे बहाने ही है वो अनयूज है वो हो जाते हैं। पैट्रियार्च होते हैं वो लीजुए से वो बोलने लगते हैं कि लीजुए मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे पूरी तरीके से वो डिसअपॉइंट करके वो रख दिया है। तो लीजुए होती है वो बोलने लगती है पैट्रियार्च मेरी बात सुनिए, मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकती हूँ। पैट्रियार्च होती है वो बोलने लगते हैं कि 3 दिन के अंदर 10,000 डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी है वो स्टार्ट है वो हो जाएगी और मैं चाहूंगी कि उससे पहले ही तुम मुझे अपनी बहुत ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड करो। और हाँ जो तुम्हारी गलती है उसको अभी प्रूव वो नहीं किया गया है, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर से कैप्टन की पोजीशन है वो छीन रही हूँ। देन वो बोलने लगती है कि जो ट्रेजर हंटिंग टीम के जो कैप्टन है अब हम उसे वो ट्रेजर मतलब जो पवेलियन मास्टर है वो लुयू को बनाते हैं क्योंकि कोई भी क्रिमिनल उस जगह पे वो नहीं जा सकता है, ये हमारे रूल के अंदर है वो आता है। तो आप समझ गई होंगी। मास्टर लुयू होती है वो बोलने लगती है कि लीजुए मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि जो तुमने किया है वो सही है या गलत, बट अगर तुमने ये किया तो बहुत ज्यादा गलत है वो किया है। मैं पर्सनली तौर पे वो इसको इन्वेस्टिगेट है वो करवाने वाली हूँ। देखो यार मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया, अगर तुम इनोसेंट है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, बट अगर तुमने हमारे सेट के साथ है वो गद्दारी की और हमारे ही बंदों को मारने की वो कोशिश की तो भूल जाना कि हम तुम्हारे ऊपर दया दिखाएंगे, तुम्हें वो खून का बदला खून से ही देना होगा। पनिशमेंट हॉल के मास्टर होते हैं वो मास्टर लीजुए को है वो बुलाने लगते हैं मास्टर लीजुए आपको क्या हुआ। तो लीजुए होती है वो जमीन पे बैठी बैठी है वो बोल रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सब कुछ ऐसा है वो बदल जाएगा। देन वो बोलने लगते हैं कि जो सेंटेंस ने प्लान है वो बनाया था वो एकदम है वो बढ़िया बनाया था और बहुत ज्यादा शानदार है वो बनाया था, बट पता नहीं आखिरकार गलती है वो हुई कहाँ पे। वो बोलने लगती है कि डिवाइन कल्ट के प्लान के बाद मैं अपने आप का अपना जो सपना है वो पूरा है वो करने वाली थी, मैं पूरे एयूएन साइड को कंट्रोल करने का सपना है वो चाहती थी, बट यार अब ये सपना है वो पूरी तरीके से वो टूट गया है, अब मैं वो कुछ भी है वो नहीं कर सकती। देन वो धीरे 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 करके चिल्लाना है वो शुरू कर देती है क्योंकि यार इतना बड़ा मकसद टूट जाता है तो दिल भी टूट जाता है। इस में हमें टियामिंग को दिखाया जाता है जो मास्टर नैनगोंग के साथ है वो जा रहा होता है और टियामिंग होता है वो बोल रहा होता है कि यार अभी भी काफी ज्यादा ये वो दर्द होता है। मास्टर नैनगोंग होती है वो बोलने लगती है कि लीजुए के रिएक्शन है वो काफी ज्यादा अनयूजुअल थे और मुझे डर इस बात का है कि आखिरकार तुम इस कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंच गए कि आखिरकार ये ब्लैक ड्रैगन गॉड कल्ट के वो मेंबर थी। टियामिंग होता है वो बोलने लगता है कि आपसे छुपाने का कोई भी मतलब है वो नहीं बनता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये सिर्फ एक जुए की तरह था जो मैंने खेला और मैं जीत गया। टियामिंग होता है वो बोलने लगता है कि चलो जो हो गया तो हो गया, बट अभी हमें आगे पे वो फोकस है वो करना चाहिए। अगर जो हमने किया उसके हिसाब से पवेलियन मास्टर लीजुए का सस्पेक्शन है वो काफी ज्यादा ये वो बढ़ सकता है। टियामिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है चलो जो भी हो अब जो पूरी सिचुएशन है वो मेरे फेवर में वो आ चुकी है। टियामिंग होता है वो बोलने लगता है कि इसी के हिसाब से जो मैंने आज अरेंजमेंट है वो करवाई थी उसके हिसाब से ब्लैक ड्रैगन गॉड कल्ट है जो भी डिसीजन है वो लेंगे उसमें वो बहुत ज्यादा मिसजज है वो हो जाएंगे। तो मास्टर नैनगोंग होती है वो टियामिंग से वो बोलने लगती है बट यहाँ पे एक और टॉपिक मुझे समझ में वो नहीं आ रहा है, आखिरकार तुमने कैसे हेवनली डिजायर पवेलियन की टेक्निक है उन सारे बंदों की बॉडीज में वो ट्रांसफर है वो कर दी। टियामिंग होता है वो बताने लगता है कि मेरा एक बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है वो हेवनली डिजायर पवेलियन के अंदर है वो काम है वो करता है, तो उसने मैंने बहुत ज्यादा ये वो हेल्प है वो की है। मास्टर नैनगोंग होती है वो बोलने लगती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो फिर वो आगे वो बढ़ने लगते हैं। अचानक से उन सभी की साइड में से वो कोई गुजरता है और बोलने लगता है पवेलियन मास्टर मैं आपको ग्रीटिंग है वो करता हूँ, नमस्ते सत श्री अकाल ऐसा ही सब। टियामिंग होता है वो जैसे ही उसका लेवल है वो चेक करता है उसकी हिल जाती है वो उसकी फट के 64 हो जाती है उसका लेवल होता है 8 स्टेज ऑफ नेसेंट सोल। टियामिंग होता
होता है वो बोलने लगता है कि नैनगोंग क्या ये वही बंदा है जिसके बारे में वो रूमर से वो चलते रहते हैं, इस बंदे का नाम ली ये है क्या। नैनगोंग होती है वो बोलने लगता है कि हाँ ये वही बंदा है और हमारे साइड के हेयुएन साइड में जितने ही बंदे हैं ये सब में है वो टॉप पे है वो आता है और इसने बहुत ज्यादा कम उम्र में बहुत ज्यादा अच्छे काम है वो कर लिए। देन वो बताने लगते हैं और ये तुम्हारा कल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो बंदा है, मतलब ये तुम्हारी सिलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा पार्ट करेगा। बट यामिंग को चैलेंज से खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है, वो बोलता है इंटरेस्टिंग यार, चलो यार मैं भी चेक है वो कर ही लेता हूँ। यामिंग होता है वो अपने ड्रैगन सेंस का इस्तेमाल करते हैं वो चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है उसकी बॉडी के अंदर है वो सिर्फ एक साइड की एनर्जी फ्लो है वो नहीं कर रही होती बल्कि दो दो तीन तीन साइड की एनर्जी फ्लो है वो कर रही होती है। यामिंग होता है वो बोलने लगता है कल के कंपटीशन में कुछ ज्यादा ही मजा है वो आने वाला है। ज्यादा नहीं एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, तो अगले एपिसोड में मिलेंगे जल्दी से। बाय सायोनारा और बाय बाय।